व्यापार मंडल कैराना उत्तर प्रदेश में नंबर 1। काफी विस्तार से बताना है व्यापारी की समस्या के लिए आगे क्या हुआ कि और एक व्यापारी की एक बात जाननी जरूरी है कि जो हमने धरना प्रदर्शन किया था उसमें आगे रूपरेखा क्या होगी। वही है मुद्दा ही वही रहा प्रदर्शन करके जी जी जैसा आप समझिएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल की कैराना नगर इकाई द्वारा आयोजित बैठक में हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कैराना के नगर अध्यक्ष हमारे प्रदेश सचिव अजय बंसल जी, हमारे महामंत्री प्रदीप गोयल जी, डॉक्टर साहब और सभी हमारे युवा के नगर हैं, सभी व्यापारी बंधु और हमारे पत्रकार बंधु, मैं सर्वप्रथम आप सभी को नमस्कार और नमन करता हूँ और आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ सामने। आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर है डॉक्टर साहब, ये प्रदेश का दौरा शुरू हो गया है। अब से 1.5 साल पहले अगस्त में हम आपके यहाँ आए थे, बीच में भी आपने बुलाया था, आए थे आपके कहने पर आए थे क्योंकि आपका एक इफ्तार हो रहा था इकाई का, उस अवसर पर भी आए और वो अच्छा मौका में मिला था कोरोना के उतारने में ही। फिर हम लोग 3 तारीख पूरे जिले में घूमे। तो अब ये व्यापारियों का 1.5 साल के बाद हमारा प्रदेश का दौरा शुरू हुआ है। कल से प्रदेश दौरा शुरू हुआ है, कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। तो आज ये कांधला जा करके हमारा पूरा जिले के 12 कस्बे पूरे हो जाएंगे। 2 दिन हमें लगे थे, इसके बाद केरल मुजफ्फरनगर जिले का होगा, फिर कानपुर जिले का, फिर गाजियाबाद और उसके बाद पूरे प्रदेश में निकल जाएंगे। तो ये करीब 40 दिन लग जाते हैं हर साल में प्रदेश दौरे में। तो हमेशा हम लोग कार्यक्रम अपने जिले से शुरू करते हैं हमेशा। तो पहले अपने जिले से देखो, अपने घर पर देखो कितना मजबूत है या कैसे मजबूत होना है। तो उसी कड़ी में कैराना में आज आप बैठे हुई है। कैराना हमारी बहुत मजबूत इकाई है, इसके लिए मैं अनिल जी को साधुवाद दूंगा, इसको आभार व्यक्त करूँगा, इसको धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा इस बात की कि उन्होंने बहुत बढ़िया बना है। नंबर 1 जिले में कैराना में है, इकाइयाँ सारी मजबूत है लेकिन वास्तव में नंबर 1 है। और ये व्यापारी के लिए हर वक्त सोचते रहते हैं, कभी कभी मेरी बहस सी हो जाती है, इनकी कहते हैं भाई ये करा दो जी, ये करा दो जी, दिन भर यही को दूर रहती है। खैर कोई अच्छी है बात, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ये सब इनका कार्य है, बहुत अच्छा कार्य है और सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, प्रदीप जी कर रहे हैं और सब लोग कर रहे हैं। तो ये हमारा कार्यक्रम इसलिए प्रदेश का दौरा कर रहे हैं कि अभी कोरोना संकट काल निकला है, अभी कोरोना चल भी रहा है, इसलिए ये भी निवेदन करूँगा कि मास्क सब लोग लगाएं, मीटिंग से बाहर भी लगाएं और डेली अपने उसमें भी मास्क का प्रयोग करें और थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखें, क्योंकि जब तक दवाई नहीं हुई, उनका कहना है कि जब तक ढिलाई है, यानी कि यही हमारी वैक्सीन है। ये जो हमारा है ये वैक्सीन है, जब तक ये वैक्सीन नहीं आती इसका हमें पालन करना है। अब राहत क्या है कि हमारे व्यापारी को कोरोना संकट काल में बहुत संकट आए हैं, बहुत परेशानियाँ हुई हैं। केवल किराना की दुकानें खुल पाई हैं क्योंकि वो आवश्यक वस्तु थी, वरना बाकी जितने भी डेट थे हमारे करीब 3 महीने तक बंद रहे। इससे व्यापारियों में भारी कोरोना काल के बाद लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन से खत्म होने के बाद, लॉकडाउन समाप्त होने के बाद व्यापारियों के सामने अनेक समस्याएं सामने आई, जैसे कि GST है, इनकम टैक्स है, आपके बच्चों की फीस है, आपका बिजली का बिल है, आपके बैंकों का ब्याज है, ये सब समस्याएं सामने खड़ी हो गई और व्यापारी त्रस्त है। वास्तव में ये मत सोचो कि हमारी दुकानें चल रही है तो व्यापारी खुश है, व्यापारी बहुत दुखी है अंदर, क्योंकि उसको पिछला कवर नहीं हो पा रहे हैं। बहुत से व्यापारी ऐसे छोटे छोटे व्यापारी जिनके कारोबार शुरू ही नहीं हुए, अब तक चल ही नहीं पाए, 10,000, 5,000, 20,000 तक व्यापार कर रहे, तो टूट गया उनका व्यापार, वो अपने घर बैठ गए। तो हमारा सरकार से ये आंदोलन चल रहा है कि सरकार छोटे व्यापारियों को आर्थिक राहत पैकेज जारी करे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, मोदी जी ने आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की है, 30 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया है देश को, लेकिन उद्योगों को दिया है, जो छोटे उद्योगों को दिया, बड़े उद्योग को दिया है, कि व्यापारी को 1 लाख पैसा उन्होंने राहत के तौर पर नहीं दिया है, ताकि व्यापारी भी अपना कारोबार दोबारा चला सके जिनके व्यापार टूट गए हैं। तो हमने ये मुहिम चलाई है, सरकार से निवेदन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन कह लीजिएगा, कुछ भी कह लीजिएगा, सरकार को जगा रहे हैं कि छोटे व्यापारियों को आर्थिक राहत पैकेज दें। और आर्थिक राहत पैकेज में क्या है, 3 मांगे हमारी है उसमें है। एक तो बिजली का बिल हमारा 3 महीने का माफ हो, भले हमने बिल जमा करके आए, 3 महीने का बिल जो है
उतने अमाउंट का जो अप्रैल मई जून का है उसका जोड़ करके हमारे खाते में वो जमा कर दिया जाए सरकार की तरफ से, ताकि हमारा आगे एडजस्ट हो जाए। ऐसे ही बैंकों का ब्याज है, जो हमने लोन ले रखा था, किस बैंकों की किस्त है हमारी, EMI बोलते हैं इसको, तो ब्याज 3 महीने का हमारा माफ होना चाहिए और EMI जमा करने की सरकार की जिम्मेदारी हो। 3 प्रमुख मांगे हैं। साथ साथ हमने 2 मांगे जो पुरानी है वो भी इसमें जोड़ दी है कि व्यापारी 60 साल का जब हो जाए उसको पेंशन मिलनी चाहिए। सरकार ने पेंशन की बात तो करी है यूपी सरकार ने, लेकिन क्या करा है 18 साल से 40 साल तक के व्यापारी को पेंशन मिलेगी, ये बताते हैं। कब मिलेगी? जब वो 60 साल का हो जाएगा। मान लिया आज व्यापारी 25 साल का है और उसको भी हर महीने कुछ पैसे जमा रजिस्टर करा करके अपने को श्रम विभाग में कुछ पैसे हर महीने जमा करने पड़ेंगे, तब जा करके उसको 35 साल के बाद पेंशन मिलेगी। हमारा ये मानना है, सरकार से मांग है कि व्यापारी 60 साल का जब हो जाए तुरंत उसको पेंशन मिलनी चाहिए। आज हो, कल हो, परसों, जब भी हो जाए, तो 60 साल से ऊपर के व्यापारी को तत्काल प्रभाव से तुरंत पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए। और जो बिजली के बिल है हमारे, कॉर्पोरेशन दरें और घरेलू दरों में जो अंतर है, जो हमारी दुकानों की बिजली है वो 15 रुपये यूनिट पड़ती है, घरों की 7 रुपये यूनिट पड़ती है, ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि एक ही शब्द है, वो बिजली है, वो कार है, वो संभालना जाना है। तो हमारी जो बिजली की दरें है दुकानों की, कॉमर्शियल दरें, इनको घरों की दरों के बराबर किया। ये 5 प्रमुख मांगे हमारी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मांग हमारी और है, इसके लिए आ रही है कि व्यापारी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाए। जैसे अभी इस तरह तक के चुनाव हुए, टीचर्स के चुनाव हुए, यानी टीचर्स भी जाएंगे विधान परिषद में और ग्रेजुएट लोग भी जाएंगे। तो हमारा कहना सरकार से ये है कि संविधान में संशोधन करो और व्यापारियों को भी मौका दो, व्यापारी कॉन्स्टिट्यूएंसी बने, ताकि रजिस्टर्ड व्यापारी चुनाव में खड़े हों और रजिस्टर्ड व्यापारी जब वोट दे, उनके वोट से वो चुनाव लड़ करके जाकर के विधानसभा में पहुँचे और हमारे व्यापारियों की बात है। ये मुद्दा पूरे देश में उठ रहा है। कभी हमने उठाया था 2 साल पहले ये मुद्दा कैट की बैठक में, जो राष्ट्र का संगठन हमारा है, पूरे देश का संगठन है, जो वहाँ भी हम लोग मुझे जिम्मेदारी दी गई है राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष की, 3रा दर्जा है पूरे देश में। पूरे देश में जो संगठन हमारा है पूरे देश का कैट वाला, तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे, राष्ट्रीय मंत्री है, महामंत्री है और राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिम्मेदारी हमारी है। तो ये राष्ट्र में पूरे देश में 3रा नंबर भी है आपका। तो वहाँ ये मुद्दा उठाया था हमने, तो पूरे देश के लोगों को लगा, सब राज्यों में बहुत बड़ा मुद्दा है, सबने अपने अपने राज्यों में उठाए कि भाई व्यापारी कॉन्स्टिट्यूएंसी बने। तो यहाँ यूपी में हम लोग लड़ रहे हैं, वो अपने कर्नाटक वाले वहाँ लड़ रहे हैं, आंध्रा वाले अपने जिले प्रदेश में लड़ रहे हैं, सब अपने अपने प्रदेश में, और हमारी व्यापारी कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाए, हमारे व्यापारी प्रदेश सरकार में पहुँचे। तो ये एजेंडा है। तो मेरा आपसे आह्वान है कि हमने 2 चरणों में आंदोलन कर चुके हैं। पहले चरण में 18 नवंबर को हम लोगों ने पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिए माननीय मुख्यमंत्री के नाम, माननीय प्रधानमंत्री के नाम, और करके ज्ञापन दिए हैं और ज्ञापन देकर के मांग करी कि आर्थिक राहत देगी व्यापारियों को जागरूक किया जाए। दूसरे चरण में 2 तारीख में अभी आप लोगों ने भी बैठक करी है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया आपने, इसके लिए बधाई आप लोगों को कि 2 तारीख में भी खाली पट्टी बांध करके पूरे जिले में, हर जिले में, हर नगर में व्यापारियों ने आंदोलन करके सरकार से आर्थिक राहत पैकेज जारी करने की मांग करी। अगली कड़ी में जैसा आप पूछ रहे थे जी, ये यदि दिसंबर तक या जनवरी के अंत तक सरकार राहत पैकेज की घोषणा नहीं करती है तो हम लोग कार्यकारिणी में मीटिंग करके तय करेंगे कि कब से ये आंदोलन आगे कैसे क्या रूपरेखा हो इसकी। अल्टीमेटली हमें दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली में जाकर के जंतर मंतर पर प्रदेश के व्यापारियों को आह्वान करके वहाँ बुलाएंगे, धरना देंगे और माननीय प्रधानमंत्री से मांग करेंगे जोरदारी के साथ कि आर्थिक राहत देगी केंद्र सरकार। तो ये हमारी योजना है पूरी, इसके लिए ही आप जा रहे हैं, सब लोग बता रहे हैं बात, ये पूरी योजना है और सभी लोग बस आमंत्रित हैं। यदि कोई कार्यक्रम जो भी रहेगा आपको, जैसे पहले आप लोग करते आए, आगे भी जो है आप लोग इसमें सहयोग कीजिएगा और आपकी उपस्थिति वहाँ पर हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आगे जहाँ तक उत्पीड़न का हमारे आप लोग एक रहेंगे तो कोई उत्पीड़न कर नहीं पाएगा, वरना अलग अलग रहोगे तो उत्पीड़न आपका होगा। उत्पीड़न कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ना हो, जो रोक सके, रुकेगा, रुकता है, लेकिन यूनिटी के बाद होता है।
किसी दुकानदार को कोई दिक्कत आती है तो हमारे 10 व्यापारी केवल खड़े हो जाओ, केवल कुछ मत कहो, खड़े ही हम, इतना ही खड़े होंगे तो वो अधिकारी तो भाग जाएगा और व्यापारी का काम हो जाएगा। व्यापारी आपकी धन्यवाद करेगा तो आप उसे अच्छा लगेगा और आपके संगठन की जय जयकार हो। तो यही तरीका ये है कि यदि आप सहयोग करोगे, सबसे पहले पड़ोसी का ध्यान रखो, पड़ोसी का सुखी रहना बहुत जरूरी है, पड़ोसी का सुखी रहना बहुत जरूरी है। लेकिन लड़ते पड़ोसी यहाँ पर ज़्यादातर कपड़े की 2 दुकान हो जाएंगे तो अक्सर झगड़ा 100%, रेडीमेड की 2 दुकान बराबर होगी तो 100% विवाद, जूते के होंगे तो विवाद, शायद कहीं आपस में प्यार होगा, लेकिन होना चाहिए प्यार, क्योंकि पड़ोसी का सुखी रहना बहुत जरूरी है। बाद वाले बाहर पाएंगे, पड़ोसी काम आएगा, बिल्कुल दिक्कत होगी। तीसरी बात यह है कि मिलावट मत करो, कम मत करो, समय पर टैक्स जमा करो, कोविड का ध्यान रखो अपनी, ये मास्क का इसका, और ये सब चीज़ें सारी ज़रूरी है। और बाकी तो हमारे नगर के अध्यक्ष मजबूत हैं, इन्हें सहयोग करो, जहाँ ये खड़े हो जाओ, इनके पीछे खड़े हो जाओ, बस इतना ही काफ़ी है। ये मजबूत हो जाएंगे तो जिला मजबूत होगा, और जिला मजबूत होगा तो हमारा प्रदेश मजबूत होगा, और प्रदेश मजबूत होगा तो हमारी धार पूरे राष्ट्र में होगी। लेकिन जब होगी जब आप लोग खड़े हो जाओ। बस ये मुझे बातें बतानी थी।